Good morning, students. You are welcome to new class or new session. Students, today we are going to start the first chapter of our book Hornbill. So let's start. Here's first chapter, The Portrait of a Lady. एक लेडी का रूप चित्र, रिटन बाय खुशवंत सिंह राइटर है और उन्होंने एक लेडी का, एक औरत का रूप चित्र इस चैप्टर में खींचा है। और जो लेडी है वो इनकी ग्रैंड मदर है। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट इन फॉर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट में ये एक्सप्रेशंस आएंगे, कुछ नीचे बताए हैं, ये हम देखते रहेंगे। फर्स्ट है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सैनिटी, अ टर्निंग पॉइंट, एक्सपेक्टेड हर seclusion with resignation, a vertebral bedlam of chippings, frivolous rebukes, the sagging skins of the dilapidated drum। स्टार्ट होती है, चैप्टर स्टार्ट होता है, माई ग्रैंड मदर। राइटर कह रहे हैं खुशवंत सिंह कि मेरी दादी, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, जैसी दूसरे लोगों की दादी होती है वैसी मेरी दादी दिखती है। वॉज एन ओल्ड वुमन, ये दादी बुढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड, वह बुढ़ी रही। एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। रिंकल्ड मीन्स झुर्रीदार, यानी उनका चेहरा वो जैसा मैं उनको पिछले 20 सालों से, दैट आई हैड नोन हर, यानी जब से मैं उनको पिछले 20 सालों से जानता हूँ, मेरी दादी झुर्रीदार चेहरे वाली और वृद्ध महिला रही है। ऐसा ही मैंने दादी को देखा है, बूढ़ी औरत के रूप में। पीपल सेड, लोग कहते हैं कि दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, लोग ऐसा कहते हैं कि वो यंग थी और सुंदर भी थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और यहाँ तक कि एक उनके हस्बैंड भी थे, पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये बिलीव करना मुश्किल था। दैट वाज हार्ड, मुश्किल था दादी को देख के। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट रूप चित्र हंग अबो द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, हमारे ड्राइंग रूम के ऊपर जो मेंटल पीस है, अंगीठी के ऊपर बनी हुई एक दराज है, उसके ऊपर मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट यानी फ़ोटो लटकी हुई है, लगी हुई है। ही वोर बिग टर्बन, ही वोर वियर, सेकेंड फॉर्म, ही वोर उन्होंने पहना हुआ है, ए बिग टर्बन, टर्बन यानी रुमाल, एक बड़ा सा रुमाल पहन रखा है, साफा पहन रखा है। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, BEARD, बियर्ड मीन्स है दाढ़ी, उनके लंबी सी दाढ़ी दिख रही है सफ़ेद। कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके चेस्ट का ज़्यादातर भाग को कवर कर रही है वो वाइट बियर्ड दाढ़ी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वो सैकड़ों साल, कम से कम 100 साल के बुजुर्ग लग रहे हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन। ही डिड नॉट लुक, वे नहीं दिखते थे। द सॉर्ट ऑफ पर्सन यानी ऐसे पर्सन, हु वुड हैव ए वाइफ, जिसके पत्नी हो, और चिल्ड्रन, और जिनके बच्चे भी हों, यानी ऐसे व्यक्ति तो नहीं दिखते थे मेरे दादाजी, यानी बहुत वृद्ध ओल्ड दिखते थे। ही लुक्ड एट इट्स एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वो ऐसे लगते हैं, लॉट्स एंड लॉट्स यानी ढेर सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ऐसे दिखते दादाजी। यानी उनके तो पोते ही पोते हैं, पोते और पोतियाँ ही पोतियाँ हैं, पत्नी और बच्चे वाले तो दादाजी नहीं दिखते, बहुत वृद्ध दिखते हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जैसा कि मेरी दादी सुंदर और जवान
थी वैसा ही दादाजी के बारे में लगता है, यानी दादाजी के बच्चे और पत्नी थी और मेरी दादी कभी जवान और सुंदर थी। ये जो विचार है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये जो विचार था ये बड़ा ही क्रांतिकारी विचार था, अरुचिकर टाइप था, यानी सुन के अरुचि सी होती थी कि ये ऐसा थोड़ी हो सकता है। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले, सी ऑफन यानी दादी हमें कई बार कहा करती थी, द गेम्स सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जो वह बचपन में जो गेम खेला करती थी उनके बारे में दादी बताया करती थी हमें। दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. That seemed quite absurd, यानी दादी जो हमें जिनके बारे में बताती थी गेम्स के बारे में, वो उनमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, हमें रुचि नहीं होती थी उन गेम्स में। एंड अनडिग्निफाइड, और जो गेम वो दादी बताती थी वो हमें अनडिग्निफाइड लगते थे, यानी गरिमाहीन लगते थे, अच्छे नहीं लगते, स्टैंडर्ड के गेम नहीं लगते थे ऐसे। ऑन हर पार्ट, दादी जो बताती थी, एंड वी ट्रीटेड इट, और हम ऐसा ट्रीट करते थे जब दादी हमें बताती, लाइक द फेबल्स यानी नीति कथाएँ, यानी पुरानी पौराणिक कथाएँ, जैसे कोई पुरानी परियों की कहानियाँ, प्रोफेट्स यानी पैगंबरों की जो कहानियाँ कथाएं जो हम सुना करते थे, दादी की बातें हमारे को ऐसे ही लगती थी। प्रोफेट्स मीन से पैगंबर, तो दादी जो बातें हमें बताती थी हमें परियों की कहानियाँ, पैगंबर की कहानियाँ टाइप लगती थी। लास्ट लाइन्स ऑफ दिस पेज, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। दादी कैसी थी? शॉर्ट थी, छोटी थी, मोटी थी, फैट एंड स्लाइटली बेंट भी थी। स्लाइटली यानी थोड़ी सी, बेंट मीन्स झुकी हुई, यानी झुकी हुई थी थोड़ी सी, दादी बुढ़ी थी तो थोड़ी झुक गई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस, यानी दादी के चेहरे पे क्रिस क्रॉस थे, यानी जाल बना हुआ था। क्रिस क्रॉस का मतलब क्रिस जाल बना हुआ था, रिंकल्स यानी झुर्रियों का, जो दादी के चेहरे के इधर से एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी चारों तरफ झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी, झुर्रियों का जाल बना हुआ था। दादी बहुत बूढ़ी थी। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड। दादी नोन एज वी हैड नोन हर, दादी को हम जब से जानते थे, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, यानी जब से हम जानते हैं दादी को तब से दादी ऐसी ही है, छोटी, मोटी और थोड़ी बेंटे झुकी हुई है। नेक्स्ट पेज, लुक एट पेज नंबर 4। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बड़ी भयंकर रूप से बूढ़ी। दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी बूढ़ी हो चुकी है दादी कि अब और ज़्यादा क्या बूढ़ी होगी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, स्टेड, और दादी पिछले 20 सालों से उसी उम्र पे स्टे है, यानी रुकी हुई है। और क्या बूढ़ी होगी दादी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी है। सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, ऐसा लगता है दादी कभी भी प्रिटी नहीं रही। प्रिटी यानी सुंदर, प्यारी नहीं रही दादी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो सुंदर थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो सुंदर थी, प्यारी नहीं होगी लेकिन सुंदर थी हमेशा। सी होबल्ड अबाउट द हाउस, वह पूरे घर में, होबल्ड यानी लंगड़ा कर चलना, लंगड़ा के चलती थी दादी। अब हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड, स्पॉटलेस वाइट का मतलब है कि वो सफ़ेद सी
धोती या जो कपड़ा पहनती थी सफ़ेद सा, वो पहने हुए वह बिना, जिस पे सपोर्ट नहीं था, बिना दाग की वो धोती पहनती थी। वो धोती लेके वह घूमती रहती थी पूरे घर में। और वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ को अपने वेस्ट यानी कमर में वो ऐसे लगा के रखती थी बैलेंस करने के लिए, अपने स्टूप यानी झुके हुए। एंड द अदर टेलिंग, यानी एक हाथ अपना कमर में लगा के रखती थी अपने को बैलेंस करने के लिए। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा हाथ जो था वो बीड्स यानी माल ऑफ हर रोजरी यानी माला के मोतियों को दादी मोती फेरती रहती थी, यानी माला का जप करती रहती थी। हम ऐसी दादी को देखा करते। हर सिल्वर लॉक्स were scattered untidily over her pale puckered face, और उनके जो लॉक्स यानी या बाल हैं, बालों से मतलब है यहाँ, और यानी जो सफ़ेद सिल्वर लॉक्स यानी सफ़ेद जो बाल हैं दादी के, वो अनटाइडली स्केटर्ड यानी बिखरे हुए रहते हैं। अनटाइडली यानी गंदे से खुले हुए उनके पीले चेहरे पे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होठ हैं वो कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, मूड इन इनऑडिबल प्रेयर यानी ऑडिबल मीन्स श्रव्य यानी जिसको हम सुन सकते हैं, इनऑडिबल प्रेयर यानी अश्रव्य प्रेयर यानी प्रार्थना करती रहती थी दादी। यानी दादी के होठ हैं वो प्रार्थना में हिलते रहते थे लेकिन इनऑडिबल थे, सुनते नहीं थे, यानी दादी बहुत धीरे धीरे प्रार्थना करती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, यस हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक देयर विंटर लैंडस्केप, यस दादी विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, यानी माउंटेन पहाड़ों पे जो विंटर यानी सर्दी में हम जो लैंडस्केप यानी जो दृश्य देखते हैं सफ़ेद बर्फ़ का, वैसा ही दृश्य सा दादी दिखती थी घर में फिरती हुई। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सैनिटी, एक्सपेंस यानी विस्तार, ऑफ प्योर शुद्ध, वाइट सैनिटी यानी पवित्रता, शुद्ध सफ़ेद पवित्रता का प्रतीक दादी। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, सांस ले रही थी शांति से और संतुष्टि से सांस लेती हुई दादी घर में घूमती थी। नेक्स्ट पैसेज ऑफ दिस पेज, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे माता पिता मुझे लेफ्ट यानी छोड़ गए थे दादी के पास जब वे सिटी में रहने के लिए चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टगेदर, और तब से मैं और दादी साथ में ही रहते थे जब मेरे मम्मी पापा शहर गए, मुझे छोड़ के गए थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, दादी मुझे सुबह जल्दी जगाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. She said her morning prayer, दादी मॉर्निंग प्रेयर बोला करती थी इन मोनोटोनस यानी बड़ी ही नीरस सी, एक जैसी सी आवाज़ में गीत वो प्रार्थना बोलती थी जब वो मुझे बात थिंक करवाते। एंड ड्रेस्ड, और कपड़े पहनाती, ये इस उम्मीद में कि मैं उसकी प्रेयर को बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ मन लगा के, और मैं दादी का बात को समझूंगा आगे ऐसे। एंड शी bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice. मैं सुनता था क्योंकि मैं दादी की आवाज़ को पसंद करता था। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन सीखने की कभी कोशिश नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक। उसके बाद में
दादी एक वुडन स्लेट यानी लकड़ी की स्लेट को तलाश करती यानी लाती, खींच लेके आती खोज के, जिसको वो हमेशा साफ रखती थी और उसके ऊपर येलो चौक से प्लास्टर करके रखती थी। एटेनी अर्दन इंक पॉट है, अर्दन यानी मिट्टी की बनी हुई एक इंक पॉट भी लाती, एंड रेड पेन और लाल पेन। टाई देम ऑल इन्हें बंडल और एक बंडल में बांध देती, एंड हैंड इट टू मी और मुझे दे देती। दादी बड़ा ख्याल रखती थी राइटर का, खुशवंत सिंह का। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद अ लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। ब्रेकफास्ट करने के बाद में मोटी और स्टेल यानी बासी चपातियाँ जिसके ऊपर थोड़ा बटर लगा हुआ था और शुगर स्प्रेड कर देती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वह कुछ चपाती लेके आती, स्टेल यानी बासी रात की रखी हुई चपातियाँ लेके आती गांव के कुत्तों के लिए, गली के कुत्तों के लिए। नेक्स्ट पैसेज, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, दादी मेरे साथ लगभग स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल जो थी वो अटैच थी यानी लगी हुई थी टेम्पल के पास थी। द प्रिस्ट मीन्स पुजारी, पुजारी टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, पुजारी जो थे वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते और सुबह की प्रार्थना। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरामदा, जब बच्चे वरामदा के दोनों साइड बैठ जाते, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस, यानी एक साथ हम अल्फ़ाबेट बोलते, एक समूह में गीत बोलते, अल्फ़ाबेट बोलते, फिर प्रार्थना बोलते। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी अंदर बैठ जाती स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए, यानी मेरी दादी अंदर बैठ जाती। स्क्रिप्चर्स मीन्स है धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए दादी अंदर बैठ जाती टेम्पल में और हम अल्फ़ाबेट बोलते। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों अपना अपना काम कर लेते, यानी मैं अल्फ़ाबेट बोल लेता और दादी स्क्रिप्चर पढ़ लेती, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और हम फिर साथ में वापस आते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, उस समय गांव के कुत्ते हमें मिलते। एट द टेम्पल के डोर के पास। दे फॉलोड अस टू अ होम, वे हमारे घर तक हमारा पीछा करते कुत्ते। एंड ग्रोलिंग यानी गुर्राते भौंकते, एंड फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से झगड़ते भौंकते। फॉर द चपातीज वी थ्रू इट टू देम, यानी हम चपातीज जो उनकी तरफ फेंक दे, उन चपातियों के लिए वो कुत्ते आपस में लड़ते और भौंकते। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में सेटल हो गए। दे सेंट फॉर अस, उन्होंने सेंट फॉर मीन्स बुलावा भेजना, उन्होंने हमारे लिए भी बुलावा भेज दिया। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये हमारी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट था। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि अब भी हम एक सेम रूम ही शेयर करते थे, लेकिन माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरे साथ दादी ज़्यादा नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था एक मोटर बस में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, उस शहर की गलियों में कुत्ते नहीं थे। सी लुक्ड टू फीडिंग स्पेरोज, तो वो स्पेरोज को खिलाने लग गई दादी, चिड़ियों को खिलाने लगी। गौरैया जो चिड़िया होती थी उनको खिलाने लगी, वहाँ कुत्ते तो थे नहीं तो उनको दाना डालने लगी। फीडिंग स्पेरोज इन द कोर्ट यार्ड, यानी घर के आंगन में, अहाता में फॉर और सिटी हाउस, यानी हमारे शहर के घर में। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम साल गुजरते गए, हमने एक दूसरे को बहुत कम देखा। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, हालांकि दादी अब भी मुझे जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी, ये काम उसने अब भी जारी रखा था, कंटिन्यू। व्हेन आई कम बैक शी वुड आस्क मी, जब मैं स्कूल से वापस आता वह मुझे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी,
दादी पूछती कि मुझे बताओ टीचर ने क्या पढ़ाया, टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, तो मैं दादी को कुछ इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बताता। स्टूडेंट्स, वी विल study the next part of this chapter in next video. Thanks.